तरबियत नौजवानों की जाती है, लेकिन तरबियत कहां से शुरू होती है? वो बचपन से, वो लड़कपन से, वो जो बच्चा छोटा होता है वहां से शुरू होती है। वहां से अगर हम और आपने अपने बच्चों की तरबियत की ना, तो फिर आज हमें इन प्रोग्रामों में नौजवानों की तरबियत पे ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं होगी। ये भी आप देखें, एक नौजवान के लिए पहले बिगड़ने का मौका दे दें, फिर उसके बाद सुधरने की बात करें। आप यकीन करें, वो बेचारा सुधरना चाहेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं बसा औकात एक बात कहता हूं, ये हमारे नौजवान बड़े मासूम हैं बेचारे हकीकत में, इसलिए कि पहले हालात ने, लोगों ने, मैदान ने, सड़कों ने, बाजारों ने, गलियों ने, इस टीवी ने, इस कल्चर ने उनको बिगाड़ दिया है। अब वो बेचारे सुधरना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए सुधरना। ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं, कितने ऐसे नौजवान आप अपने दोस्तों में, आप अपने आप से पूछें, कितनी मर्तबा आप खुद सुधरना चाहते नेक नियति के साथ, लेकिन ये काम मुश्किल कर दिया गया जब पहले जो है बिगड़ने दिया गया और आप अब सुधरने की बात की जाती है। मुकम्मल होता, बड़ी बातें थी, बड़ी गहरी बातें थी। एक बात याद रखो मेरे भाई, बच्चा जो होता है ना, वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो सीधा होता है, सही होता है, उसकी तरबियत आसान होती है। देखो, इंसान अगर जवानी की दहलीज तक बगैर तरबियत के आता है तो वो जिस फितरत पे पैदा हुआ था उस पे बाकी रहे, ये जरूरी नहीं। खास तौर पर मोहल्ला, बस्ती, स्कूल, माहौल, मिलने मिलाने वाले, आगे पीछे वाले, ये टीवी कल्चर, ये मोबाइलों की मुसीबत, ये इंटरनेट की दुनिया, ये सारी चीजें एक आदमी के पीछे लगे रही ना, तो इंसान का मसला क्या होता है, इंसान बिगड़ जाता है। अब आप देखें, हम नौजवानों की तरबियत की बात कर रहे हैं, तो ये कहां की समझदारी है कि पहले बच्चे को जवानी तक पहुंचने के तक उसे बिगड़ने दिया जाए, फिर उसकी इस्लाह और तरबियत करने की बात की जाए। ये तो नहीं होता ना कि पहले सरमाया डूबने दिया जाए और फिर उसके बाद कहें हम सरमाया कमाएंगे। सरमाए की हिफाजत की जाती है, तरबियत नौजवानों की जाती है, लेकिन तरबियत कहां से शुरू होती है? वो बचपन से, वो लड़कपन से, वो जो बच्चा छोटा होता है वहां से शुरू होती है। वहां से अगर हम और आपने अपने बच्चों की तरबियत की ना, तो फिर आज हमें इन प्रोग्रामों में नौजवानों की तरबियत पे ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं होगी। मसला हमारा यह है कि हम पहले बिगड़ने देते हैं, फिर सुधारने की बात करते हैं। हम पहले उनको छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, प्यार में, लाड़ में, या बहुत सारे लोग कहते हैं अभी बच्चा बालिग नहीं, मुकल्लफ नहीं है, इसलिए नजर नहीं। ऐसा नहीं। आपने सुनी गुफ्तगू, कितनी बातें उन्होंने आपके सामने रखी, कितनी बारीक बारीक बातें। मैं छोटी नहीं कहूंगा कि वो बातें बहुत बड़ी थी, लेकिन बारीक थी कि जिनको लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। बारीक बारीक बातें इस्लाम ने हमें बताई हैं, और उस बारीकी के साथ, उस नजाकत के साथ जिन बच्चों को लड़कपन तक लाएं और लड़कपन से जवानी की दहलीज तक हम और आप लाएं, क्या बताएं, हमारे नौजवानों की इस्लाह के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी? नहीं होगी। देखें, याद रखें, बच्चों का जो जहन होता है ना, वो खाली होता है। आप अगर उसमें कोई अच्छी चीज भरेंगे, बड़ी आसानी के साथ भर देंगे। पहले बिगड़ने देंगे और उसके बाद फिर सुधारने की बात करेंगे, डबल मेहनत, दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? उसको कहते हैं पहले तखलिया फिर तहलिया। अरबी में कहते हैं पहले खाली करो, जो भरा हुआ है ना, जो कबाड़ भर गया है, जो गलत बातें भर गई, उसके ईमान और अकीदे में, उसके आदत और अतवार में, उसके अखलाक में, उसके किरदार में जो खराबी आ गई, उनसे पहले जो है खाली करो, और उसके बाद दूसरे नंबर पे लाके अच्छी चीजें उसके अंदर भरो। गिलास खाली हो, आपने दूध डाल दिया, दूध ही दूध है, सफेदी ही सफेदी। आपने गिलास को पहले किसी चीज से भर दिया, पहले उसे खाली करना पड़ेगा, बाद में दूध डालना पड़ेगा। और खाली किए बगैर दूध डालते जाएंगे, हो सकता है दूध पूरा बहकर बाहर निकल जाए, या अगर उस गिलास में जगह बना ले तो होगा क्या, दूध खालिस नहीं रहेगा, वो जो पहले से चीज रखी उसके साथ मिला जुला ही बन पाएगा। इसीलिए नौजवानों की तरबियत की हम बात करते हैं तो जवानी की दहलीज पे कदम रखने से पहले सालिह नौजवान बनने की बुनियादें उसके अंदर हम कायम करें। और ये भी आप देखें, एक नौजवान के लिए पहले बिगड़ने का मौका दे दें, फिर उसके बाद सुधरने की बात करें। आप यकीन करें, वो बेचारा सुधरना चाहेगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं बसा औकात एक बात कहता हूं, ये हमारे नौजवान बड़े मासूम हैं बेचारे हकीकत में, इसलिए कि पहले हालात ने, लोगों ने, मैदान ने, सड़कों ने, बाजारों ने, गलियों ने, इस टीवी ने, इस कल्चर ने उनको बिगाड़ दिया है। अब वो बेचारे सुधरना
چاہتے ہیں لیکن بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے سدھرنا. ایسا نہیں کہ سب برے ہیں. کتنے ایسے نوجوان آپ اپنے دوستوں میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کتنی مرتبہ آپ خود سدھرنا چاہتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ, لیکن یہ کام مشکل کر دیا گیا جب پہلے جو ہے بگڑنے دیا گیا اور آپ اب سدھرنے کی بات کی جاتی ہے.